हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं शाम को कर रही हूँ। मैं तो खेत आई थी, ये देखो सरसों निकालने, क्योंकि सरसों का बीज तैयार हो गया। और खेत आके देखा, ये देखो आलू सारे ही ख़त्म हो गए। पता नहीं चूहे खा रहे या वो दूसरा होता है कि जानवर शाही जिसको बोलते हैं हम, उसने खाए। तो सोचा क्यों ना वीडियो भी अब शाम के टाइम ही अपना ब्लॉग भी शुरू कर दूँ। ये देखो इतनी मेहनत करते हैं हम, बहुत ही ऐसे लगे होते शुरू से लेकर जब तक फसल का इंतज़ार करते। जब फसल तैयार होती है तब ऐसा हो जाता है। फिर आलू का साइज़ ऐसे छोटा है, अभी आलू का साइज़ नहीं बना, पर क्या करें, मजबूरी में निकालने पड़े, नहीं तो फिर ये वाले भी नहीं मिलेंगे हमारे को सब्जी खाने के लिए। हमारी पूरी मेहनत नाले में चले जाएगी फिर। ये देखो इतने कम आलू निकले, नहीं तो बहुत सारे आलू निकले थे इससे। आधे से ज़्यादा तो चूहे ने खा दिए थे, खेत खाली कर दिया था। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं अपना पिछला ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो मेरी सुबह भी हो गई है, तो आज मैं सुबह सुबह ही ब्लॉग शूट करने लग गई हूँ। सबसे पहले तो मैं पौधे में पानी देने जाऊँगी। ये देखो गुलदस्ता गुलाब, और यहाँ पे साथ में वाइट गुलाब खिला है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। सुबह सुबह उठते ही सुंदर सुंदर फूलों को देख के आजकल दिन ही बन जाता है। बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब खिले खिले फूल देखते हैं हम। और इस वाले पौधे में तो अभी लेट फूल खिलते हैं, और जब खिलना शुरू हो जाते तो पूरे कम से कम 8-10 महीने रहता वो फूल। फिर मुझे मैं खेत में पौधों को पानी देने। सबसे पहले बैंगन के पौधे में मैं पानी दूंगी, उसके बाद टमाटर के पौधे तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए अब। पौधे लगाने के फ़ायदे ये है, एक जगह ही पाइप रखो और पानी पूरी नाली में, फिर अपने आप ही चला जाता है। पानी देने के बाद अब मैं घर आ गई हूँ। तो अब खाना पीना बनाते हैं। देखो ये आलू मैं कल निकाल के लाई थी, मैंने खा दिए थे। ये जो भी बड़े बड़े आलू थे वो खा दिए, कुछ तो बचा ही नहीं, कहीं तो छिलका ही छिलका मिला। मैं आज आलू की सब्जी बनाएंगे ब्रेकफास्ट में। मेरा आज का सुबह का व्यू मेरे घर के सामने का। ये देखो भेड़ बकरी वालों ने भी भेड़ बकरी अपनी चराने को ले गई सुबह ही। अब ये भी कुछ दिन ही है हमारे साथ, फिर ये अपने घर चले जाते हैं ठंडे इलाके में। कुछ भेड़ बकरी यहाँ पे ऊपर है, और कुछ यहाँ पे। और ये मैं अपने काम के लिए खेत में आलू निकालने और भी काम करूँगी। देखो प्लम की फसल इस साल। तो गाइस खीरा कहाँ लगे है, यहाँ पे हम रखा है पानी का। और ये देखो खीरा का पौधा लगा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्याज की निंदाई करूँगी। वैसे तो अब प्याज की निंदाई नहीं करते, पर मुझे इसके बीच में शिमला मिर्च के पौधे लगाने हैं, तो पहले मैं निंदाई करूँगी। और कुछ पौधे मैंने यहाँ पे लगाए हैं, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने भेजे थे। तो यहाँ पे 5 ही पौधे बचे, बाकी पौधे खराब हो गए। ये देखो पहला ही प्याज निंदाई करते बार ऐसे कट लग गया, फिर मैंने निंदाई नहीं की। फिर इसकी जो घास थी वही निकाली, नहीं तो क्या हो जाएगा, दूसरी फसल के चक्कर में पहली फसल खराब हो जाएगी। तो वैसे ही इसमें जो जैसे मैंने ये वाले पौधे लगाए हैं, वैसे ही बीच बीच में मैं इसमें शिमला मिर्च के पौधे लगाऊंगी शाम के टाइम। इसकी निंदाई के बाद अब आ गई हूँ मैं आलू निकालने खेत को,
क्योंकि आधा खेत हमारा कल रह गया था आलू निकालने को। सेब के पौधे भी लगाए पर यहाँ पे सेब नहीं होते, ये यहाँ पे लो हाइट है और इस साल कुछ कुछ दाने लगे हैं इसमें। और यहाँ पे साइज़ भी नहीं बनता उतना, बस ऐसे अपने खाने के लिए लगाए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कल आलू निकाल दिए थे और बाकी बचे हैं आधा खेत, ये बचे हैं निकालने को भी मेरे। और ये देखो गाइस, इस साल आम की फसल भी बिल्कुल नहीं है, ऐसे हल्के हल्के लगे कहीं कहीं, और पता नहीं क्या बीमारी सी लगी है आम के पौधे में और सभी पत्ते खराब हो गए इसके। और साथ में ये प्लम का पेड़, प्लम की फसल तो इस साल ठीक ठाक है बहुत। कल हमने आधे खेत के आलू निकाले थे, अब आधे खेत के आलू निकालने हम आज आ गए हैं। मम्मी जी घास निकाल रहे हैं। अगर घास निकाली तब होते ही आलू निकालने को, इसमें भी डबल काम करेंगे हम। ये देखिए इसमें तो चालू भी दिया हमने जब हमने इसकी निंदाई की थी, तो इनकी वो भी करनी पड़ेगी, इसकी निंदाई भी होगी साथ में आज। ये देखो आज ने शुरू भी कर दिया पीछे से खेत की निंदाई के साथ साथ आलू भी निकल रहे हैं। 2 पंत एक आज हो रहा, क्योंकि हमने इसमें कुछ आलू लगाए हैं। ये देखो कितनी सारी घास निकल गई इस खेत। ये देखो मम्मी जी लग गए आलू निकालने। आलू निकालने का तो मजा ही कुछ और, बहुत खुशी होती जब ऐसे अपने हाथ में आलू दिखता। जो खुद लगाए हो, जो खुद लगाए हो। यहाँ देखो इधर भी निकाल दिया, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। मेहनत का फल। निंदाई भी हम दोने की, गोबर भी ढोया, फिर इसकी निंदाई की 2-3 बार। और आज हम निकालने का थोड़ा सा पानी, चूहों ने पानी फेर दिया हमारी मेहनत पे। अगर चूहे नहीं लगते तब हम इनको नहीं निकालते। जैसे पिछले कल बहुत सारे आलू खाए थे चूहे ने, और आज भी जो बच्चे थे निकालने उसमें भी चूहे शुरू हो गए थे आज खाने। इसका तो दुख हो जाता है, इतनी मेहनत करते और फिर मेहनत चली जाती नाले में। और एक और बात बता दूं, मैं इस खेत की जो निंदाई है वो आधे से थोड़ा कम मैंने अकेले भी की थी। तब मम्मी जी घर में नहीं थे। देखो अच्छी लगी पीछे अब किल्टू भरने, आधे से ज़्यादा किल्ट हमने कल ले गया और आधे से ज़्यादा आज भी हो जाएगा। ये देखो जैसे ही हम खेत का काम करके खत्म हुए फिर ऐसे आराम करने बैठे। और मेरी मम्मी जी लग गए रोने। अभी ना मेरा कहीं बात चली, ना कुछ चला है, ना शादी की वो चली। मम्मी जी लग गए पहले विदाई का सोच के रोने, बोल रहे जब तेरी विदाई होगी भाई तब रह जाऊँ मैं अकेले। मैं नहीं करूँगी शादी मम्मी जी, मैं रहूँगी आपके पास ही। नहीं, पर मेरी खुशी होगी तेरी विदाई में, तेरी शादी करने, वो मेरा मतलब अच्छा लगेगा मेरे को। हाँ। पर ऐसे कि हर टाइम ऐसे रोना आता मेरे को, क्योंकि तू तो सच में हर एक पल मेरे साथ। चुप रहो, रो क्यों रहे आप? मैं रहूँगी आपके साथ हमेशा। अगर मेरी शादी भी हो जाएगी ना, मैं बुलाऊंगी आपको काम करने अपने घर रही, फिर रहना वहीं पे मेरे साथ हमेशा। तेरे पापा बोलते थे आपसे हमेशा ऐसा ना कि मैं नहीं डरता किसी भी चीज़ से, मैं डरता एक ही चीज़ से, बाकी हर काम भाई मैं से खुशी खुशी से कर देता। तो भाई मैं एक ही चीज़ से डरता कि अपनी बेटी में लोगों को कैसे दूंगा। तो मैं हंसती थी उस टाइम, क्योंकि मैं सोचती थी तब ऐसा कि मैं भी तो अपने माँ बाप को छोड़ के आई है, तो मेरी बेटी भी ऐसे जाएगी अपने माँ बाप को छोड़ के, कि अगर मैं रह सकती हूँ तो वो भी रह लेगी। पर ये नहीं तब सोचा मैंने कि मेरे ऊपर क्या बीतेगी जब मैं, अब सच में अम्मा की याद आ रही। जब मैंने भाग के शादी की, जब मैंने शादी की थी तो मेरी अम्मा जी 3 महीने तक बिस्तरे में रहे। उस बात का एहसास हो रहा मेरे को, दर्द भी। दुनिया का सबसे कठिन काम सच में अपनी बेटी की विदाई है भाई। ये बात अब समझ आ रही है जैसे जैसे बेटी बड़ी हो रही है।
बेटी का नहीं कहीं बात ही हो रही है, ऐसी ही हो रही है। एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, जब बात होगी चाहे ना होगी, क्योंकि लड़की की शोभा दूसरों के घर में देती है। मायके में अगर किसी लड़की ने शादी नहीं करती, मायके में रहती, तो उसके लिए भी लोग बातें बनाते। जब तक तो उसके माँ बाप होते तब तक वो खुश रहती, फिर भाई भाभी के साथ ज़िंदगी नहीं काटी जाती, फिर उस औरत को, उस लड़की को ही दोष देते हो, चाहे कितनी भी अच्छी हो। तो शायद तब भी बोलते होंगे पुराने बुजुर्ग की लड़की की शोभा दूसरों के घर में ही देती है। ये देखो आची ने किल्ठू में आलू भर दिए, और जितने हमने बीज भेजा उससे तो डबल ट्रिपल हो ही गए, पर मेहनत का फल हमें मिल ही गया। यहाँ से सीधे पत्ते लाने, क्योंकि अब हम पत्ते लाएंगे, फिर शाम के टाइम भी और काम होता खेत में। शाम को आएंगे हम यहाँ पे वापस टमाटर के पौधे लगाने, क्योंकि आधे खेत में हमने कचालू लगाए और आधे में हम टमाटर के पौधे लगाएंगे शाम के टाइम यहाँ पे। और अभी जाएंगे आलू नहीं पत्ते लाने, क्योंकि अभी ज़्यादा धूप नहीं लगी है। और आची भी आएगी आज हमारे साथ पत्ते लेने बोले। मेरे साथ तो पहली बार आ रही, एक बार आई थी। हाँ एक बार आई थी, उस दिन मैंने वीडियो ही नहीं बनाया था। आड़ू का पेड़ और ये वाला पेड़ मुझे मेरे तीसरे नंबर वाले जीजा जी ने दिया, जिनका घर शुल्लाधार में। अभी मैं उनके घर मई में 5-6 मई में शादी में भी जाऊंगी, उनके बेटे की शादी है। ये देखो जीजा जी का धन्यवाद दिल से। ये बिना ब्रश वाला आड़ू है और बहुत ही ज़्यादा फसल लगती है इसमें। और जब उन्होंने मुझे ये पौधा दिया तो तीसरे साल के बाद इसमें फसल आना शुरू हो गया। चल पड़े हम पत्ते के लिए, उसी रास्ते उसी पेड़ के पास जो पिछले ब्लॉग में आपने देखा था। हाँ फ्रूट भी उसमें लगे, मज़े आते फ्रूट खाने के भी। फ्रूट खाए थे मैंने, आई थी अंकल मेरे साथ ना, उस दिन खाए थे मैंने फ्रूट, बहुत अच्छे खाने के। और मैं और आची ये वाले रास्ते से निकल रहे हैं, और नीलमर छोटू आएंगे दूसरे रास्ते। आप सोचते हैं कि ब्लॉग में हर बारी ये छोटू छोटू किसको बोलती है, तो मैं अपने देवर को छोटू बोलती हूँ, और मेरी देवरानी का नाम नीलमा है। वो दो लोग दूसरे रास्ते से निकलेंगे। अच्छी मेरा नाम भी है याद है। किसको? आपके फेसबुक फैमिली का। फेसबुक फैमिली यूट्यूब के लिए बना रही है। ओह यूट्यूब फैमिली को है याद मेरा नाम। हाँ बहुत लोगों को है, आची को तो सब भी जानते हैं, क्योंकि कल परसों भी मुझे मेरे एक फ्रेंड मिले थे, फिर वो भी बोलते कि आपकी बेटी बहुत ही अच्छी और बहुत शरीफ है। और फिर ये भी बोल रहे थे, बोलते आपकी बेटी का नाम तो सब भी जानते होगे बोला, और पहचानते भी सब भी बोला आपकी बेटी को बोला। आपने भी आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी बेटी कैसी लगती है। पहचानते भी मेरी बेटी को। हाँ पहचानते कैसे नहीं, हर टाइम तो थी मेरे साथ खेतों में काम काज करने, घर में। हाँ खला छोटे अंकल जी चलो। पहले ऐसी आवाज़ें लगाते थे जब फ़ोन नहीं होते थे। ऐसी आवाज़ भी लगाते थे हम पहले, फिर करते थे दूसरी साइड से यही आवाज़, उसके बाद अपनी बात रखते थे, फिर की क्या बात करनी। पहले करते थे फ़ोन पे ऐसे, अगर किसी को फ़ोन आता था ना मम्मी जी कैसे आवाज़ लगाते थे ना, तन्नू का घर है ना ऊपर, वहाँ से जब फ़ोन आता था ना बोले फ़ोन आया, ऐसे नहीं डालते थे आवाज़। फ़ोन के लिए थोड़ी डालते थे। हाँ। अगर कुछ काम हुआ ना ऐसे कोफ्तू में, जैसे हमारा घर है दूसरी टोगी में भी, यहाँ भी, तो पहले वो वहाँ तक पहुँचाते थे हमारा संदेश, फिर वो करते कैसे आवाज़ होते थे लगे डाले, वो बात है मेरे को भी याद है। फिर डालते थे वो, फिर हमारे को आवाज़ बीच में जैसे एक घर पड़ता, फिर वो हमारा संदेश ऊपर हम उन तक देते, वो फिर आगे फॉरवर्ड करते थे उसको, बड़ा मज़ा आता था। और उनकी एक बेटी थी, उसका नाम शालू था, अब उसकी शादी हो गई, अब तो उसके खुद के भी बड़े बड़े बच्चे हो गए। वो होती है आवाज़ डालने में सबसे तेज़ शालू। देखिए मम्मी जी आ रहे हैं, आपके लिए गेट लगाए, आइए आपका इंतजार था, सुस्वागतम। ये रास्ता देखो कितना अच्छा है ना, साफ। पाप कर रहे आप, मुझसे मारने वाले पापी बन रहे हैं मेरे अंकल जी, चूहे मारने की बात हो रही है।
देखो कैसे लकड़ के नीचे नीचे जाना पड़ा। थके भी। पहले खेतों में इतना काम कर दिया, सुबह से होनी हूँ मैं। पानी का सोर्स जो खेतों के लिए हम यूज़ करते हैं, पीने वाला पानी हमारा घर के पास ही है। अच्छी क्या बोल रही? मैं बोल रही थी ऐसा कि पत्ते लाने से एक फायदा तो हो गया। क्या फायदा? जो मैंने कभी इधर की सुंदरी सुंदरी झाड़ियाँ नाला नहीं देखा था, इन पत्तों के चक्कर में ये भी देख लिया। प्लान की हर एक गली गली देख लिया। पर हमने ना पहले इसमें पशु चराए बहुत ज़्यादा, यहाँ ऊपर लास्ट तक चराए। तब होते थे जब मैंने नई नई शादी की ना, तब थे 25 डंगर यहाँ पे। 25? हाँ। एक बैल का नाम था थम्बरू। हाँ, 20 ले जाते थे चराने को, 5 रहते थे गाय बच्ची घर में। तो देर से आए पत्ते लाने। ये देखो भेड़ बकरी वाले भी यहाँ इतने दूर आए होते हैं अपनी बकरियों को लेके। बस उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही है, मेरे को बकरियाँ तो नहीं दिख रही। देखो चारों और कुछ ना कुछ पेड़ पौधे, यहाँ जड़ी बूटियाँ है। ये देखो कड़ी पत्ता और साथ में टिम्बर जो दांतुल के काम आता है, और इसके दाने भी खाने को होते हैं। देखो आर्ची के लगे मजे, आज कैसी बैठी है, थोड़ी ये पत्ते उठाने आई है, खाना ही बैठी हुई। खट्टे खट्टे। ये देखो पीछे कितने सुंदर सुंदर फूल है। आर्ची इनको तोड़ रही है, देखने में कितने सुंदर लगते हैं। आर्ची को पता है कि ये चीज़ भेड़ बकरी को नहीं देते हम, ये फूल। चल पड़े अब घर की ओर। ये लेके आ गए हम पत्ते की लिटवर बोझा भर के। कौन से गेट से आई? इंडिया गेट। पुरानी गेट। कितनी खड़े खड़े हैं, नाले नाले। घर में जोई जोई, ओए टफी 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 जोई, ओए तू किधर रोशिल, किधर रोशिले? हमारा लंच शुरू हो गया। लंच में बने आज आलू मटर और चपाती। बात तो शाम का बचा है। आज मेरे गेस्ट आए, ये पंकज के छोटे वाले मामा जी, और ये है मासी, मेरी तो बेस्ट फ्रेंड है। बस यही बात चली थी तब तो मेरे को ब्लॉग की याद आई कि हम एक दूसरे को बचपन में लेटर दिया करते थे। अब तो जमाना ही नहीं रहा चिट्ठी का, अब तो मैसेज। बेलू के साथ भी बहुत बचपन बीता है वैसे। डॉट ए छता वे प्लान ए तले लाने से दिले मेरा दो तो लग तो के नाटी लाते तुम। देखो पूरे बरांडे में आज आलू ही आलू फैला दिए मैंने। ये मेरी और आची की मेहनत। पर आलू तो इस बार बहुत हो रहे थे, तो क्या करें फिर। पर ये भी बहुत है। डोगरा साहब भी पहुंच गए यहाँ पे ड्यूटी से, बैठ के खाना खाने। इसको आज रोटी नहीं रखी है। आजकल हमारे मेहमान बहुत आए, ये देखो कैसे घूम रहे मंडरा रहे। जब तक दिखा किससे बात कर रहा। ठीक ठाक बस। तो राहुल को खाना देने के बाद अब होगी मेरी तैयारी खुद खेत जाने की। अब मैं ले जाऊंगी यहाँ से शिमला मिर्च के पौधे। वैसे तो छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े ले जाऊंगी यहाँ से निकाल के। और ये शिमला मिर्च के पौधे लगाने हैं कुछ। देखो इतने सारे पौधे ले आए मैं। लगाऊंगी मैं इनको यहाँ पे प्याज के बीच बीच में। ये तो कैसे बीच बीच में मैं इसमें लगाऊंगी पौधे शिमला मिर्च के। और साथ में ले जाऊंगी आज मैं प्याज सब्जी के लिए। कौन कौन खाता है इसकी सब्जी, प्याज के तिरंगे की सब्जी। इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। देखो ये हरी सब्जी भी लगी है, सरसों के पत्ते, ये भी ले जाऊंगी।
देखो कुछ इस तरह से मैंने बीच बीच में इसमें शिमला मिर्च के पौधे लगाए और यहाँ मैंने 40 से 50 पौधे लगाए। देखो प्याज भी बच गया और साथ में शिमला मिर्च भी उग के अच्छी आएगी। और जब प्याज निकालेंगे तो इसकी निंदाई करेंगे फिर उस टाइम। साथ में आज प्याज की सब्जी भी निकाल दी इतनी सारी सुबह ब्रेकफास्ट के लिए। अनार की फ्लावरिंग हो रही है आजकल। अनार की फ्लावरिंग इस साल कुछ कम है पिछले साल से। पिछले साल बहुत ज़्यादा अनार थे, इस साल कम लग रहे। और कई जगह तो देखो सेटिंग भी और कई जगह फूल आ रहे अलग अलग तरह से। और साथ में डालूंगी अब मैं पानी ये बैंगन के पौधे में। देखो खेत में लगाने से पौधा एकदम से उठ जाता है, फिर बड़ा हो जाता है जल्दी। मैं अब उसके बीज के लिए सरसों के उठाऊंगी। यहाँ पे अच्छी सरसों लगी है आजकल और पानी आची देगी पौधे में बोलती है। उसका मन हो गया पानी देने का, वो रोज़ ही देती है शाम शाम को। तो मैं आ गई अब सब्जी उठाने। कई जगह अनार इतने बड़े बड़े हो गए, कई फूल आ रहे। और पिछले साल मैंने यहीं से अपने ब्लॉग की शुरुआत की। फर्स्ट में मैं यहीं पे रोली कुटती थी शाम शाम को जब मैं ब्लॉग बनाती थी। ये देखो कितनी सारी, कम से कम मैंने यहाँ पे 100 बैग रोली के कुटे है। तो बोले सब्जी भी सब्जी धोनी और साथ में अभी आलू की ग्रेड भी करनी है, खाना भी बनाना शाम को। देखो अच्छी भी लगी पौधों में पानी देने। उसने बोला मैं ही दे दूँगी। बोला आज नहीं डेली देती शाम शाम को। ये सुबह के टाइम मैं देती हूँ, शाम के टाइम ये। शाम का व्यू भी दिखाती हूँ आपको थोड़ा। व्यू तो क्या देखने से, नाले में रहती हूँ मैं, यहाँ से तो ऐसे नाले ही दिखेंगे, कुछ नहीं दिखता। मेरे घर से एक सरान गांव दिखता है। ये देखो सरान और असला गांव दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता। बाकी तो चारों ओर जंगल नाले हरियाली हरियाली दिखती है। सुबह बनेगी हरी सब्जी ब्रेकफास्ट में। कुछ आलू भी डालूंगी मैं इसके। अब शाम के खाने की तैयारी करूंगी। आज मैं बनाऊंगी राजमा चावल। अब मेरी तैयारी हो गई है खाना बनाने की। प्याज टमाटर से शुरू। इसी के साथ में आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। और यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद और नए काम के साथ। बाय बाय।